अध्याय 6 अभ्यास योग। अध्याय 6 में आत्मसंयम और ध्यान की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ श्लोक 39 से 47 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 39। एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अनुवाद अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कृपया मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करें। आपके अलावा कोई और इस संशय का निवारण करने में सक्षम नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने संदेह को पूरी तरह से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वह मानते हैं कि भगवान ही इस संदेह को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान और समझ है। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अनुवाद भगवान बोले, हे पार्थ, न तो इस लोक में और न ही परलोक में उस योगी का विनाश होता है। हे तात, कोई भी कल्याण करने वाला व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि सच्चे योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। कल्याणकारी कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी स्थिति में नहीं आता। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। अनुवाद पुण्यकर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त कर वहां शाश्वत समय तक निवास करने के बाद योगभ्रष्ट, योग में असफल व्यक्ति पवित्र और समृद्ध घर में जन्म लेता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि योग में असफल होने के बाद भी व्यक्ति पुण्यकर्म के कारण अच्छे लोकों में जाता है और वहां शाश्वत समय तक रहता है। फिर वह पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, जिससे उसे पुनः योग साधना का अवसर मिलता है। श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अनुवाद अथवा वह योगियों के बुद्धिमान परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं कि योग में असफल व्यक्ति बुद्धिमान योगियों के परिवार में भी जन्म ले सकता है। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इससे उसे उच्च आध्यात्मिक वातावरण मिलता है। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अनुवाद वहां वह पूर्वजन्म की बुद्धि से युक्त होकर फिर से योग साधना में प्रवृत्त होता है और अधिक पूर्णता के लिए यत्न करता है। हे कुरुनंदन, भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म की बुद्धि और संस्कार प्राप्त होते हैं, जिससे वह फिर से योग साधना में प्रवृत्त होता है और अधिक पूर्णता के लिए यत्न करता है। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अनुवाद पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्यमेव भी उसी ओर आकर्षित होता है। योग के प्रति जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद को अतिक्रमित कर जाता है। यहाँ भगवान बताते हैं कि पूर्वजन्म के अभ्यास के कारण व्यक्ति अवश्य ही योग साधना की ओर आकर्षित होता है। यहाँ तक कि योग के प्रति जिज्ञासु व्यक्ति भी वेदों के ज्ञान को पार कर जाता है और उच्चतर आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। अनुवाद प्रयत्नशील योगी जो अनेक जन्मों में सिद्ध हो चुका है, अंततः पापों से शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि योगी जो प्रयत्नशील और धैर्यवान है, अनेक जन्मों की साधना से पापों से शुद्ध होकर अंततः परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। यह साधना की उच्चतम अवस्था है। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अनुवाद योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है,
ज्ञानी जनों से भी श्रेष्ठ माना गया है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। भगवान स्पष्ट करते हैं कि योगी तपस्वियों, ज्ञानी और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। योगी आत्म साक्षात्कार और भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर सबसे ऊंचा स्थान रखता है। इसलिए अर्जुन को योगी बनने का निर्देश दिया जाता है। श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अनुवाद: सभी योगियों में भी जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर अंतःकरण से मुझ में स्थित होकर मेरी भक्ति करता है, वही मेरे मत में श्रेष्ठतम योगी है। भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भगवान की भक्ति करता है और अंतःकरण में भगवान के प्रति स्थिर रहता है। भक्ति और ध्यान के साथ भगवान से जुड़ने वाला योगी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संदेहों का समाधान किया और आत्मसंयम, ध्यान और भक्ति की महिमा को स्पष्ट किया है। उन्होंने यह भी बताया कि योगी चाहे असफल भी हो जाए, फिर भी वह अगले जन्म में एक उच्चतर स्थिति में जन्म लेता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अध्याय योग के मार्ग की कठिनाइयों और उसकी महानता को विस्तार से समझाता है।